नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया जा रहा है और इस स्टेट डिनर में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। स्टेट डिनर में नामचीन हस्तियां भी मौजूद रही। आपको बता दें, भारत से भी कई नामचीन हस्तियां इसमें मौजूद रही। नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, इसके अलावा आनंद महिंद्रा जैसी तमाम हस्तियां मौजूद रही। साथ ही बात अगर करें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ समेत तमाम खास लोग इस डिनर में मौजूद रहे। करीब 400 गेस्ट इस डिनर में पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान संबोधित भी किया। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर धन्यवाद यहां पर ज्ञापित किया और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो बाइडेन का, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन का यहां पर धन्यवाद ज्ञापित किया। तो देखिए, स्टेट डिनर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शानदार डिनर के लिए बाइडेन का धन्यवाद, खास सत्कार के लिए मैं आभारी हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर संबोधित करते हुए कहा है कि शानदार डिनर आयोजन के लिए बाइडेन का धन्यवाद, खास सत्कार के लिए मैं आभारी हूं। यहां पर उन्होंने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का बारीकी से ख्याल रखा गया, मेन्यू का ख्याल रखा गया, प्रधानमंत्री मोदी की पसंद नापसंद का ख्याल रखा गया, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिल बाइडेन का धन्यवाद यहां पर ज्ञापित किया। शानदार डिनर के लिए बाइडेन का धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। और चलिए, इसी बीच हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर सीधा लाइव जुड़ चुकी हैं। अदिति, पूरा ये संबोधन हमने दर्शकों को भी सुनाया और काफी कह सकते हैं हल्के फुल्के अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए। बिल्कुल, सुबह से तमाम बायलैटरल बैठक और तमाम जिसे बोलते हैं कि सीरियस इश्यूज एंड डिस्कशंस रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बड़े ही, जैसा आपने कहा कि हल्के फुल्के, जैसे लाइट मोमेंट्स कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि जो दोस्ती की जो एक पड़ाव था, दोस्ती की जो बॉन्ड थी, वो आज एक अलग तरह से वहां पर नजर आई। मैं खुद वहां पर मौजूद थी। पहले जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया, उनको भारत और भारतीय, यहाँ रहने वाले भारतीयों की क्षमता की तारीफ की, भारत की क्षमता की तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, पुराने रिश्तों के बारे में बात करी और उन्होंने अपने जो खुद जब कभी भारत गए तो वहां के कोई पल थे उनको साझा किया। और जब टोस्ट लिया जा रहा था, ये एक तरीका होता है कि आप टोस्ट लेते हैं उस दोस्ती के नाम पर, उस शाम के नाम पर। तो जब जो बाइडेन ने टोस्ट चीयर्स किया तो उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों ने कहा है कि अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से चीयर्स करें, लेफ्ट हैंड में ग्लास पकड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मुस्कुरा दिए और उसके बाद चीयर्स हुआ। लेकिन मजा और भी तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार धन्यवाद दिया। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की कि कल शाम को भी, आज मेरे को स्टेट गेस्ट की तरह इनवाइट किया गया था, लेकिन कल शाम को भी मेरे लिए दरवाजे खोले गए। यह आपका एक जेस्चर था जिसके लिए मैं आभारी हूँ। उसके अलावा तमाम बातें कही। उन्होंने कहा अब मैं ये काउंट भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये और अपने भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में भी बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद सुबह से लेकर अब तक मैं 5 से 6 बार जिक्र कर चुका हूँ और अब मैंने काउंटिंग भी छोड़ दी है। तमाम लोग हंस पड़े। और इसके बाद शाम जब खत्म कर रहे थे वो अपना भाषण, तो उन्होंने एक जिक्र किया कि जब मैं 2014 में यहाँ पर आया था तब भी आपने मेरे लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था, और तब क्योंकि मेरे नवरात्र के व्रत थे तो मैं डिनर नहीं कर पाया। आप बड़े चिंतित भी थे कि आप डिनर नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ खा नहीं रहे हैं, और बार बार आपने आह्वान किया, आपका कंसर्न था, उसके लिए मैं आभारी हूँ। लेकिन जो आपकी मंशा थी कि मैं कुछ खाऊं, शायद आज वो मैं पूरी कर दूंगा। और आज जो भी स्वादिष्ट चीजें बनी है, फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर जिल बाइडेन ने बहुत ही बारीकी से जो तमाम आज मेन्यू था उसे क्यूरेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभ्यता में हम महिलाओं का सम्मान इतना करते हैं। आज सुबह से कई बार जब जब जिल बाइडेन का जिक्र आया प्रधानमंत्री मोदी ने, या कोई भी बात थी, प्रधानमंत्री मोदी के पहले से लेकर अब तक के संबोधन में उन्होंने जिल बाइडेन को कई बार धन्यवाद दिया। यहाँ तक कि जब सुबह वो यहाँ पर पहुंचे थे तब उन्होंने धन्यवाद दिया। उस बीच में जितनी बार उनका संबोधन हुआ, उसके बाद जब आज वापस शाम को डिनर के लिए पहुंचे
तब और इसके बाद भी जब तीनों साथ चल रहे थे तो प्रधानमंत्री रुके और उन्होंने आगे कहा कि आप चलें जिल बाइडेन के लिए। तो ये एक महिला के प्रति जो उनका सम्मान था वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके शब्दों में दिख रहा था। बार बार उन्होंने धन्यवाद किया और बहुत ही खट्टे मीठे एक दूसरे की बातें सुनी, मुस्कुराते रहे। और वहां पर बैठे जितने भी गेस्ट थे, जो आपने नाम बताया कि देश से विदेश से बड़े बड़े गेस्ट वहां पर हैं, वो तमाम हंस पड़े। कई लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कई लोग प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब दोबारा टोस्ट किया, जब उनका मौका था, तब उन्होंने चीयर्स कह के स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स के लिए, अच्छे भविष्य के लिए दोनों देशों के लिए, और दोनों देश मिलकर दुनिया के लिए कुछ बेहतर कर पाए, चाहे एनर्जी सेक्टर में। क्योंकि जिस जिस तरीके से पूरी दुनिया फास्ट होती जा रही है, जिस जिस तरीके से हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी पे कहें या हम स्पीड पे कहें, तो वहां पर ऐसा महसूस ये होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि हम एनर्जी को कंजर्व करना जरूरी है, क्लीन एनर्जी होनी जरूरी है। नहीं तो जो ह्यूमन जो जीवन है, जो मानव है, वो किस तरह से जी पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम दोनों देश, जो अब हम एक सुपर पावर है, भारत इवेंचुअली ग्रो कर रहा है। और फिर जिस तरीके से चाइना के साथ जो अलग बातें हैं, तमाम चीजें हैं जिसको एक लंबी डिस्कशन की जरूरत है कि आज भी चाइना की जितनी बड़ी आबादी है, आज भी चाइना जिस तरीके से सस्ते में चीजें, जो उसका जैसे कह सकते हैं कि सेलिंग पॉइंट है, बाइंग पॉइंट है, उसकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना सिर्फ भारत की, अमेरिका की, बल्कि फ्रांस की, पूरी दुनिया की, अमेरिका की उस पे चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, क्योंकि वो सस्ते में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, उसकी सेलिंग पावर बहुत जबरदस्त है, वो बहुत बड़ा मार्केट है सेल करने के लिए। तो ऐसे में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन अ नटशेल, जो आज डिनर हुआ, बड़े लाइट मोमेंट्स थे, एक दोस्ती का अपनापन और जो क्लोजनेस थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो वार्मथ थी, वो नजर आ रही थी। और शायद बेहतर भविष्य की, दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि अकेले कुछ नहीं हो सकता। पीपल कनेक्ट, मास मोमेंट से ही ना सिर्फ आप अपने देश के, बल्कि आप दुनिया के मुखिया, दुनिया की वो ग्लोबल लीडर के ताज पर तभी पहुंच पाएंगे कि जब जो मोमेंट उन्होंने कोरोना के टाइम पे भारत में खड़ा किया, जो उनकी आदत है कनेक्ट करने की, जब वो कहीं पर चुनाव का भाषण देने में जाते हैं तो वहां के लोगों से सीधे कनेक्ट होते हैं। जब वो हिमाचल जाते हैं तो कहते हैं मैं हिमाचल में आया था, मैं मेरा इतिहास। राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान की बात करते हैं, उनको पता है कि लोगों को क्या पसंद है, लोगों को इस बात से कनेक्ट होते हैं। वो कहते हैं मैं फकीर हूं, चल पड़ूंगा, लोग उस बात से कनेक्ट होते हैं। जब उनको कभी कोई विपक्ष अपमानजनक बात कह देता है तो कह देते हैं कि ये मुझे नहीं, ये आपके बेटे को है, जिससे लोग, जनता कनेक्ट हो। और ना सिर्फ भारत, जैसे कोरोना की अक्सर बात होती है, थाली बजाना, उनको लोगों को कोरोना जैसे टाइम में भी ये लगा कि हमारा प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहा है लोगों को। तो ये जो मास कनेक्ट की जो आदत है, उन्होंने योग दिवस पर अमेरिका में करके दिखाई। वहां पर उन्होंने कहा कि कोई कॉपीराइट नहीं है योगा पे, योगा हमारे पुरातन धर्म का है, बहुत पुराना है, लेकिन ये भारत का कॉपीराइट नहीं है, ये अच्छे हेल्थ के लिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना होगा। वहां पर भी उन्होंने योग डिप्लोमेसी जो की, 195 देशों से आए लोगों के साथ जो उन्होंने कनेक्ट किया। उसके बाद हर बार यहाँ पर लगभग बड़ी संख्या में 4 लाख से ज्यादा, 40 लाख से ज्यादा संख्या में इंडियन अमेरिकन रहते हैं। और सुबह से लेकर अब तक उन्होंने शायद कई बार उनको धन्यवाद दिया कि आपकी वजह से है जो है, आज जो मेरा ये सम्मान है, आज जो देश का सम्मान है, आज जो अमेरिका में है, वो तमाम आपकी वजह से है। एक एक व्यक्ति जो यहाँ रह रहा है वो एम्बेसडर है, क्योंकि वो भारत की संस्कृति को दूसरे देश में जिंदा रखे है। तो आज अगर भारत की संस्कृति, भारत की बात होती है, भारत की सभ्यता की बात होती है, भारत की पुरातन चीजों का सम्मान होता है, भारत में अतिथि देवों की बात होती है, तो आज भी आप लोग जब दूसरे देशों में जाके उसको जिंदा रखे हैं, एक व्यक्ति को एम्बेसडर बताया, बार बार ये कहा कि मैं कई बार व्हाइट हाउस आया, 30 साल पहले तो मैं व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा रहा, उसके बाद जब मैं पीएम बना तो मैं कई बार व्हाइट हाउस आया, लेकिन मेरा असली व्हाइट हाउस आना या असली जो जीवन है, जब आज मुझे आपने इनवाइट करा और सारे लोगों को जब आपने इनवाइट करा, लगभग इतनी बड़ी संख्या में आज भारतीय यहाँ पर आए, व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले, इसलिए उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने हर व्यक्ति को ये कहा कि पीपल कनेक्ट जरूरी है। बार बार जो बाइडेन को कहा कि आपके हमारे संबंधों की असली जो कड़ी है वो यहाँ रह रहे हिंदुस्तानी है, अगर वो अच्छे से रहेंगे, वो अच्छा महसूस करेंगे, तो आपके हमारे संबंध बेहतर होंगे। और अगर आपके और हमारे बीच में जो समझौते होते हैं, उससे अमेरिका के लोगों के या भारत के लोगों के
का उत्थान होता है, वो ग्रो करते हैं, उनका भविष्य अच्छा होता है, तभी मानिएगा कि अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे हुए हैं। तभी मानिएगा कि आज की जो ट्रीटी है, आज के जो एमओयू है, आज के डिस्कशन जो है वो सफल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे जनता के साथ कनेक्ट हो, जनता के हित की बात हो। और देखिए, असली फॉरेन पॉलिसी ही ये है। हम फॉरेन पॉलिसी को अगर टेक्निकल टर्म्स में इंटेलेक्चुअल्स के साथ समझते हैं तो वो एक बहुत अलग चीज है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी को समझा जाए तो सीधा सीधा ये है कि हम एक तो बायस नहीं है, हम ओपन है, हम किसी भी तरह से जिसे बोलते हैं मानसिक तरीके से बंधे हुए नहीं है, हम सबके साथ संबंध रखेंगे। यहाँ तक कि चाइना, जिसने अभी भी पीठ पे छुरा घोंपा, जिसने इतने बड़े आतंकी को, साजिद मीर को इस बड़े फोरम पे, दुनिया के फोरम पे उसको ग्लोबल लीडर, ग्लोबल टेररिस्ट होने से रोका, उसका प्रस्ताव को रोका, उसके बावजूद भी चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक, चाइना के साथ एक अलग तरीके का व्यवहार रखता है, क्योंकि भारत को पता है, अब भारत उस तरीके पे आ गया है कि काम करवाना है, चीजें हैं वो एक तरीके से, एक स्ट्रेटेजी से हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरह अगर बार बार कोई देश ऐसा करेगा तो फिर भारत अपना स्टैंड लेता है। लेकिन फिर भी चाइना को धीरे 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 साइडलाइन करने का, एक एक स्टेप रखने का, एक यहाँ पर अमेरिका और भारत के बीच में ट्रीटी हुई है। लेकिन इसके इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि बड़ा व्यक्ति वही होता है जिसके साथ पब्लिक खड़ी होती है। बड़ा लीडर, बड़ा नेता आप तभी बन पाते हैं जब आपके साथ पब्लिक का सपोर्ट हो, चाहे फिर देश में हो, दुनिया में हो। और आप देखें कि पिछले 3 दिन से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गूंज से यूएस जो है वो जगमगा उठा है, गूंज उठा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर से गूंज उठा है। और केवल ये प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है, लोगों का प्यार है, क्योंकि अगर लोगों का प्यार ही ना हो तो फिर कोई भी व्यक्ति बड़ा जो आप नहीं बन जिक्र पाता। कर रही हैं लोगों के प्यार की, और वो तस्वीर हमने देखी जब प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे, उनका वैसे स्वागत हुआ, जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तब प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ। ये तो रही आम लोगों की बात, लेकिन अभी जो हाल ही में हमने तस्वीर देखी जब प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे, सदन को संबोधित कर रहे थे, जैसे ही वो संबोधन खत्म होता है वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जब नीचे आते हैं तो वहां पर मौजूद सांसद प्रधानमंत्री मोदी के ऑटोग्राफ ले रहे थे, उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। यहाँ तक कि जो स्पीकर हैं दोनों हाउस के, उन्होंने तक सबसे पहले आकर ऑटोग्राफ लिया। और वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल से ज्यादा एक विजन की बात करी। वहां पर भी उन्होंने कहा कि हर हर सबका एक विजन है, सब में अच्छाई है, एकता की बात की, अखंडता की बात की, डिफरेंसेस की बात की कि डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन उसमें भी एक सभ्यता हो। उन्होंने कहा कि जितना प्यार मुझे एक तरफ का जो सोच है यहाँ पर वो बैठी है, वो जो मुझे कर रही है, उतना ही प्यार यहाँ का विपक्ष भी मुझे कर रहा है। और आप मानेंगे नहीं कि उन्होंने उनके ऑटोग्राफ भी लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर भारतीय होने की, अच्छी सोच की, लीडरशिप की, विजन होने की, सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मेलन और सबका, जैसे बोलते हैं कि ये तमाम चीजों की बात करी जो प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता जबकि सब साथ ना हो। तो सबका साथ हो, सबका विकास हो, सब एक साथ मिलकर चले। वहां पर भी उन्होंने यही संबोधित किया, पुराने बातों में जिक्र किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक लाइन, हर एक शब्द में लोगों को साथ लेकर चलने की बात थी, चाहे फिर वो भारत देश हो। और उनका क्रेज ऐसा था कि कभी आप देखें कि कांग्रेस के जहां पर उन्होंने संबोधित किया, जो पार्लियामेंट है, कैपिटल, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त थी कि लोग वहां पर ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए। सबसे पहले तो खुद स्पीकर ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए। और शायद ये भारत के इतिहास में ये अनोखा मौका था कि घर तो जो बाइडेन का था, लेकिन नारे और नाम की गूंज नरेंद्र मोदी की हो रही थी। लॉन में तो जो बाइडेन के लोग खड़े थे, या कह सकते हैं कि अमेरिकन इंडियंस खड़े थे या अमेरिकन खड़े थे, लेकिन निगाहें केवल नरेंद्र मोदी को ढूंढ रही थी। बिल्कुल, और मोदी की गूंज अदिति चारों तरफ सुनाई दे रही थी। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।